जय श्री राम दोस्तों। ईशान भैरव जी और जबकेश्वर जी की यात्रा के भाग फर्स्ट में आपने देखा था कि हम एक शेर गांव की ढाणी तक पहुंच चुके थे। तो वहां से यह हम 2-3 घंटे रुके थे, हमारे को मित्र थे उनके घर में। तो यहाँ पर ही हमें श्री ईशान भैरव जी के एक महंत थे जो लास्ट टाइम भी हमें यहीं मिले थे, वो तो उनके दर्शन हुए। तो उन्होंने बताया कि मैं भी ईशान भैरव जी जा रहा था, हम रात्रि में साथ ही चलते हैं। रात्रि में आबू का भ्रमण करने का यह सौभाग्य हमें पहली बार मिला कि रात्रि में यहाँ पे वन्य जीवों का खतरा रहता है। लेकिन हमारे साथ महंत महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ पीछे पीछे चले आना, तो मैं आपको रास्ता बताता चलूँगा। तो हम भी महात्मा के पीछे पीछे दर्शन हेतु ईशान भैरव जी, हमारा मन था कि हम वहाँ ईशान भैरव जी रात रुके। तो महात्मा के आदेशानुसार हम उनके पीछे पीछे चल दिए। अंधेरी रात थी और महात्मा के मार्गदर्शन के साथ साथ धीरे धीरे हम सीधे ईशान भैरव जी की तरफ पहुंच गए। ये ईशान भैरव की सीढ़ियाँ हैं और हमारे मित्र जो सामान उठाए हुए पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। हर्षा, मैं और अन्य मित्र भी धीरे धीरे चल रहे थे, तो हम पीछे पीछे महाराज के आ रहे थे। हाँ। मंदिर बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है, जैसा कि मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन यह रात्रि में आने का, पैदल चल के आने का एक अत्यंत सुंदर अवसर था। अंदर यह देखें, वही लास्ट टाइम जब यहाँ पे हम सोए थे, तो और यहाँ का एक दृश्य है बहुत ही अद्भुत और देखने योग्य। ये भैरव जी की प्रतिमा और ये गुफा के अंदर का दृश्य है, एक धुआं है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे सोए थे, मैं और मेरे मित्र, उन मित्रों को मैं काफ़ी मिस कर रहा था कि ये इस बार हमारे साथ वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर कभी और आएंगे। यहाँ पहुँचे और हम कुछ देर विश्राम किया और यहाँ से जो प्रकृति का सुंदर नज़ारा था वो हमने देखने को मिला। ऊपर से आबू की ऊंचाई से जो सिरोही के नीचे तलहटी के अंदर जो शहर होते हैं, उनकी जो लाइट्स होती, जैसे चूल्हे के अंदर अंगारे पड़े होते, उस समान हमें प्रतीत होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे जो हवा चल रही थी बहुत ही शानदार। कुछ समय हम दर्शन कर भोजन के लिए बाबा जी के पास पहुँचे और हमारा सामान वगैरह बाबा जी को बताया कि हम ये सामान लेके आए, तो भोजन बनाने की तैयारी करें। मैंने आटा गूंदा और दूध हमारे पास था 10 लीटर, जो हमने ढाणी से लिया था, उसकी हमने रबड़ी बनाने का सोचा था। रबड़ी बना देंगे तो बाबा जी को भोग भी लगा देंगे। 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने भोजन वगैरह बना दिया और हम गुफा के अंदर खाना खाया और बैठे, बाबा जी को भी भोग लगाया। और ये जो शाम को जो रात्रि का दृश्य है, जो हम लगभग 10-11 बजे थे, तो आप देख रहे हैं मैं गुफा में सोया हुआ हूँ। हर्षा हमारे वीडियो बना रहे हैं। कुछ समय मजा किया, बातें की, और सुबह का ये अद्भुत नज़ारा जो हम यहाँ से देखते हैं, श्री ईशान भैरव जी के गुफा के जस्ट बाहर, यह बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है और जो हमें देखने को बहुत ही मन सुंदर होता है। हम बाहर बैठे कुछ समय योगा प्राणायाम किए और यहाँ से कुछ समय बाद मैं नहाने के लिए आगे बड़े सरोवर में चला गया। जैसे यह प्रतीत होता है कि जैसे कि पुराने समय में हम चले गए हैं, ऋषि महात्मा कुटिया के अंदर कैसे सरोवर में स्नान करते हैं, उस समान हम यहाँ पे स्नान करते हैं। पानी अत्यंत ठंडा और शीतल था, तो मैं वैसे बाल्टी लेके गया था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ तो बाल्टी की आवश्यकता नहीं, तो लोटे से स्नान कर लेता हूँ। यहाँ से हमने स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया और मेरे साथी जो मेरे मित्र मंडल थे, उन्होंने भी यहीं स्नान किया। यहाँ स्नान करते करते ऊपर जो ईशान भैरव जी गुफा है, उसके भी दर्शन सामने होते हैं, तो उसका भी एक अलग ही आनंद था। सुबह मैंने 8 बजे स्नान किया था, तो ये जैसे लगा था बहुत ही ठंडी लग रही थी। यहाँ से हम पुनः अपने गुफा की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा तीसरा भाग स्टार्ट होगा, वो है श्री जबकेश्वर जी महादेव, वो नीचे की तरफ था, और तीसरे भाग को हम आगे बताएंगे।